आज एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम मैं कवर कर रहा हूं कि थायराइड हार्मोन की कमी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं औरतों में और मर्दों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम मैं कवर कर रहा हूं कि थायराइड हार्मोन की कमी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं औरतों में और मर्दों में। औरतें बहुत कॉमनली प्रेजेंट करती हैं कि उनके पीरियड्स में खराबी आ जाती है, या तो पीरियड्स बिल्कुल बंद हो सकते हैं जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, यानी रेगुलरली आ रहे थे, हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हुई और पीरियड्स बंद हो गए। तो जो कंप्लेन जिसके साथ वो आती हैं कि पीरियड्स अच्छे भले आते आते बंद हो गए हैं, 6 माह से पीरियड्स नहीं आ रहे। इसके अलावा हाइपोमेनोरिया भी हो सकता है या ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है, यानी कि 2-2, 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं। और इस तरह जो है वो ये भी एक कंप्लेन बहुत कॉमन होती है औरतों के अंदर, तो उसमें भी अगर वो आती हैं तो हम उनके थायराइड का टेस्ट जरूर करवाते हैं। ये इफेक्ट हाइपोथायराइडिज्म का एक तरफ आया। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए थायराइड हार्मोन की कमी की खवातीन के अंदर, और उस एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो खून की कमी का भी शिकार हो जाती हैं, जो कि हमें टेस्टों के अंदर मिल जाती है कि ब्लीड कर कर के वो आयरन डेफिशिएंट हो गई होती हैं। बाल हाइपोथायराइड हार्मोन की कमी से ऑलरेडी ही गिर रहे होते हैं उनके, और साथ जब वो एक्सेसिव ब्लीडिंग महीनों सालों की करते करते उनके अंदर आयरन स्टोर्स कम हो जाते हैं, और आयरन स्टोर्स की कमी अलहदा वजह बनती है कि बालों का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो गया होता है, बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए होते हैं, नाखून बिल्कुल जो है वो कप शेप्ड हो गए होते हैं, मतलब उनके अंदर को कर्व बन गया होता है नाखूनों के अंदर, जिसको हम कोइलोनिकिया कहते हैं, आयरन की कमी रह रह के। अंडा चूंकि थायराइड हार्मोन की अगर कमी या कमी अगर हार्मोन की थायराइड हार्मोन की अगर कमी चल रही है तो एग शायद ना पैदा हो, जिसकी वजह से जो खवातीन हैं वो बेऔलादी का भी शिकार होती हैं। उनके अंदर डिक्रीज्ड फर्टिलिटी होती है चूंकि एग नहीं पैदा हो रहा होता। प्रोलैक्टिन हार्मोन थायराइड हार्मोन की कमी की पेशेंट्स में ज्यादा हो जाता है, और प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जो कुदरती तौर पे सिर्फ उस वक्त औरत में चाहिए होता है जब वो माँ बनती है, बिकॉज इस हार्मोन की वजह से दूध आता है ब्रेस्ट के अंदर। इसके अलावा इस हार्मोन का कोई ऐसा काम मर्दों में और औरतों में नहीं है। तो जब हाइपोथायराइड होती हैं, हाइपोथायराइड होने की वजह से उनकी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है वो आम लोगों को बताने की तो है, उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब वो बढ़ जाएगा तो प्रोलैक्टिन एग नहीं पैदा होने देता। एग नहीं पैदा होता तो वो बेऔलादी, अगेन ये एक अलग कॉज बन जाती है। थायराइड हार्मोन की खुद से कमी भी बेऔलादी करती है, और प्रोलैक्टिन जब बढ़ा देती है थायराइड हार्मोन की कमी तो भी एग नहीं पैदा हो रहा होता और बेऔलादी का सबब बन सकता है। मर्दों के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो सकता है। टोटल टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन को जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स कैरी करती हैं, जिनको हम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की कमी हो जाती है तो टोटल टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। लेकिन कुछ स्टडीज में देखा गया है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो कम हो जाता है, कि थायराइड हार्मोन की कमी डायरेक्टली आपके ब्रेन के ऊपर एक्ट करके GnRH हार्मोन और LH-FSH हार्मोन्स की कमी पैदा करती है, जिसकी वजह से आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो कम हो जाता है। तो नामर्दी या इम्पोटेंस या डिक्रीज शावत के साथ मेल्स प्रेजेंट कर सकते हैं जिनको थायराइड हार्मोन की कमी चल रही है। थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो ऐसे मेल्स के अंदर शावत की कमी हो जाएगी, इरेक्शन के मसाइल आ जाएंगे कि इरेक्शन नहीं होता, फौरन अराउजल नहीं आता, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट नहीं रहता उनको। इजैकुलेशन देखा गया है कि 64% तक मरीज जो है उनको डिलेड इजैकुलेशन हो सकती है, मतलब कि उनको वो डिस्चार्ज ही नहीं होते। इसी तरह 64% तक पेशेंट्स में देखा गया है कि अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी देखने में आती है
स्पर्म्स की, जिसकी वजह से वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। सीमन करवाते हैं अपना, तो सीमन में स्पर्म्स का नंबर बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन उसकी जो शक्ल वजह या मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब आ रही होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनका ये बेऔलादी की वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी कॉज है, तो उनको अपना TSH का टेस्ट ज़रूर स्क्रीन करवाना चाहिए। आज मैंने मर्दों और औरतों के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी से जो रिप्रोडक्टिव मसाइल हो सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर कोई नया सिस्टम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको मेरा मैसेज जो है वो पहुंचता रहे। और दूसरी चीज़ है कि बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपके इंटरेस्ट की है तो आप उसको सुनें और आपको भी फ़ायदा हो, और ऑब्वियसली मुझे भी फ़ायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।